गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लेरिंगोग्राफी। तो इससे पहले अपने पढ़ा था ब्रोंकोग्राफी। तो इसके अंदर ब्रोंकोग्राफी में पढ़ा था अपने लंग्स के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम हो उसके इन्वेस्टिगेशन करना कॉन्ट्रास्ट मीडिया की हेल्प से। तो आज हम पढ़ेंगे लेरिंगोग्राफी। सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आता है? इट इज ए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ लैरिंग्स एंड द हाइपोफेरिंग्स। ये क्या है? रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है किसकी? लैरिंग्स एंड द हाइपोफेरिंग्स की। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, लैरिंगोग्राफी इज ए परफॉर्म टू डायग्नोस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज ऑफ लैरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया ओवर द लैरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। ये क्या है लेरिंगोग्राफी क्या है? परफॉर्म करता है डायग्नोस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज को परफॉर्म करता है किसकी? लैरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स की। और बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया ओवर द लैरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स, मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया की हेल्प से करता है किसमें? लैरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स के अंदर। इट इज नोन एज कॉन्ट्रास्ट लेरिंगोग्राफी। इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉन्ट्रास्ट लेरिंगोग्राफी भी बोलते हैं। इट इज ए रेडियोग्राफिक मेथड टू इवेल्युएट लेरिंगल डिजीज। ये क्या है? रेडियोग्राफिक मेथड है जो किसको इवेल्युएट करता है? लेरिंगल डिजीज को। मतलब लेरिंगल डिजीज का मतलब लेरिंग्स के रिलेटेड जो भी डिजीज होती है उसको क्या करता है? इवेल्युएट करता है, उसकी जांच करता है। द एग्जामिनेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स एसिबिलिटी of vocal cord function, anatomy and abnormality of larynx and the hypopharynx। ये एग्जामिनेशन किसकी की जाती है? ऑल्सो प्रोवाइड एसिबिलिटी। ये क्या प्रोवाइड करवाती है? एसिबिलिटी ऑफ वोकल कॉर्ड फंक्शन, एनाटोमी एंड abnormality ऑफ लैरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। ये एग्जामिनेशन एसिबिलिटी ऑफ वोकल कॉर्ड और एनाटोमी एंड abnormality ऑफ लैरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स भी प्रोवाइड करवाती है। मतलब कोई भी लैरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स में कोई भी एबनॉर्मलिटी हो गई, उसकी एनाटॉमी की जांच करना, मतलब कहाँ पे मतलब कुछ बीमारी का पता नहीं लग रहा हो डिजीज का, तो ये और वोकल कॉर्ड फंक्शन को भी ये मतलब डिजीज में प्रोवाइड करवाती है, इनकी एग्जामिनेशन करते हैं। तो इसके बाद में आता है इंडिकेशन। ये क्या क्या इंडिकेट करती हैं? इस एग्जामिनेशन में क्या क्या इंडिकेट होता है? तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब थोड़ा मतलब जैसे गले में बैठे बैठे भी आवाज़ नहीं आती, मतलब गला बैठ जाना उसका। एक्यूट लैरिंगिटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, इसका मतलब होता है वोकल कॉर्ड में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाना। मास एंड लेशंस इन द लैरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स, और मास या लीजन्स हो जाना किसमें? लैरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स में। वोकल कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज, वोकल कॉर्ड में कोई भी एबनॉर्मलिटीज हो जाना। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या आता है? हाइपर सेंसिटिव टू आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी हो जाना, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी हो जाना आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया से। और क्या आता है? सस्पेक्टेड प्रोफोरेंस, मतलब अगर ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी होंगे तो हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया नहीं देंगे, और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी होगी तो भी नहीं देंगे, सस्पेक्ट परफोरेशन होगी तो भी हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसको पेशेंट को नहीं देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में क्या क्या इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर, वो इसके अंदर पढ़ेंगे। एक्सरे मशीन विद फ्लोरोस्कोपी यूनिट विद स्पॉट फिल्म डिवाइस। एक्सरे मशीन यूज में ली जाती है किसके साथ? फ्लोरोस्कोपी यूनिट के साथ और स्पॉट फिल्म डिवाइस के साथ। ऑयली कॉन्ट्रास्ट मीडिया डिनोसिल, ऑयली कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज में लिया जाता है डिनोसिल के रूप में। ऑयली कॉन्ट्रास्ट मीडिया के कॉन्ट्रास्ट मीडिया के रूप में यूज लिया जाता है डिनोसिल को। बाद में टॉपिकल एनेस्थीसिया स्प्रे, मतलब एनेस्थीसिया स्प्रे यूज में लिया जाता है। और मेटल कैनुला का यूज में कर लिया जाता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन में क्या होता है? एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को होल प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे।
कंसर्न फॉर्म शुड बी साइन बाय द पेशेंट, पेशेंट से कंसर्न फॉर्म साइन करवाएंगे। पेशेंट वियर द हॉस्पिटल गाउन, पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए बोलेंगे या पहनाएंगे। पेशेंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना पेशेंट प्रोसीजर। पेशेंट प्रोसीजर में क्या होता है, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन द पेशेंट रिमूव क्लोथिंग एंड वियर ए हॉस्पिटल गाउन। एक बात है, मतलब उसको बोलेंगे कि अपने कपड़े निकाल दो और हॉस्पिटल गाउन पहन लो। रिमूव ज्वेलरी फ्रॉम द नेक एंड डेंचर फ्रॉम द माउथ बिफोर द एग्जामिनेशन। ज्वेलरी मतलब नेक और माउथ, मतलब यहाँ पे कुछ नाक में पिन वगैरह पहन रखा हो तो वहाँ से क्या निकाल देंगे, ज्वेलरी वगैरह उसके निकलवा देंगे। प्लेस द पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बैठाएंगे। द टॉपिकल एनेस्थीसिया स्प्रे एडमिनिस्ट्रेटेड इन द लैरिंक्स, देन द मेटल कैनुला इज प्लेस्ड ओवर द टंग, एडवांस्ड जेंटली टू द बैक ऑफ द टंग। और उसके बाद में क्या करेंगे, जो टिपिकल एनेस्थीसिया स्प्रे है वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे किसके, लैरिंक्स में, और तब द मेटल कैनुला इज प्लेस्ड ओवर द टंग, और मेटल कैनुला को इंसर्ट करेंगे टंग के एडवांस जेंटली टू द बैक ऑफ द टंग। कहाँ पे करेंगे इंसर्ट, जो टंग के बैक में करेंगे। आफ्टर प्लेसिंग द कैनुला 10 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज एडमिनिस्ट्रेटेड स्लोली थ्रू द मेटल कैनुला अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस। कैनुला को इंसर्ट करने के बाद में क्या करेंगे, 10 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे स्लोली थ्रू द मेटल कैनुला, मेटल कैनुला के थ्रू अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस, फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के अंदर। द कॉन्ट्रास्ट मीडिया गिव ए थिन कोटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉन्ट्रास्ट मीडिया गिव ए थिन कोटिंग ऑफ ऑन लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या देता है, थिन कोटिंग देता है, कहाँ पे, लैरिंग्स और फेरिंग, हाइपोफेरिंग्स के बीच में, हाइपोफेरिंग्स में। आफ्टर द प्रोसीजर रिमूव द कैनुला, प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में क्या कर लेंगे, कैनुला को रिमूव कर देंगे और कैथेटर को बाहर निकाल देंगे, हटा देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अपना फिल्मिंग। फिल्मिंग में क्या आता है, स्पोर्ट फिल्म का यूज किया जाता है। स्पोर्ट फिल्म आर टेकन इन एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल प्रोजेक्शन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन फेज। कैसे गए, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू लिया जाता है और लेटरल प्रोजेक्शन किसमें, ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन फेज में। फिर लास्ट पॉइंट आता है अपना पेशेंट केयर या आफ्टर केयर। फिर इसके अंदर है, पेशेंट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। पेशेंट को क्या बोलेंगे कि जो कि एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद में वो एग्जामिनेशन रूम को छोड़ सकता है और उससे बाहर जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आगे की बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।